कुछ क्वेश्चन पेपर हमारे पास अभी आए हैं, उसी को चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ये क्वेश्चन पेपर है जो किसी ने भेजा है व्हाट्सएप में, और यही हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है। आप सेंटर अलाइनमेंट समझते हो? देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर मैं ओपन करता हूं और यहां पर मैंने कोई चीज लिख दी, ठीक है, ठीक है। अब इसको मान लो कि आपको राइट लेके जाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल और आर को दबाओ तो राइट में आ जाएगा, कंट्रोल और एल को दबाओगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल और ई को दबाओगे तो सेंटर में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर अलाइनमेंट। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हुआ? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इसका सही उत्तर है, ये इसका सही उत्तर है। सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ई। अब यहां पर एक प्रश्न देखो, स्टाइल ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत होता है? तो यहां पर जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस के तहत पूछे जा रहे हैं। तो चलो लिब्रे ऑफिस को ही मैं ओपन कर लेता हूं। ये रहा लिब्रे ऑफिस 7.5, ठीक है, और ये मैंने ओपन कर दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर। अब ये पूछा जा रहा है कि स्टाइल ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है। तो यहां पर देखो, एक टैब का नाम है फाइल, फिर है एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे मेनू हैं, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि स्टाइल वाला ऑप्शन, ये रहा स्टाइल वाला ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है? होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, पेज लेआउट टैब। हाँ, इसी को टैब बोला जा रहा है। तो चलो ढूंढते हैं कहां पर है ये स्टाइल वाला। ये है स्लाइड बार सेटिंग, ये है पैराग्राफ, ये फॉन्ट, और स्टाइल कहां पर है? कहां है? देखो स्टाइल टैब कहां पे है? स्टाइल ऑप्शन दिख रहा है क्या? इंसर्ट में क्लिक किया मैंने। ऑप्शंस क्या क्या है देख लें क्या? होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब और पेज लेआउट टैब, ठीक है। तो यहां पर देखो, रेफरेंस और पेज लेआउट तो है नहीं लिब्रे ऑफिस में, है क्या? नहीं है ना, वर्ड में होता है। तो चलो वर्ड में देखते हैं। ये रहा होम, ठीक है, और ये रहा इंसर्ट। इंसर्ट में तो नहीं है स्टाइल, पेज लेआउट में नहीं है, रेफरेंसेस में नहीं है, होम में देखते हैं। तो होम में देखो, यहाँ पर स्टाइल है, चेंज स्टाइल है ना, और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हमको इसके अंदर में मिल रहे हैं। मतलब स्टाइल वाला ऑप्शन कहाँ पर है? होम टैब में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? होम टैब। ये इसका आंसर सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से मौखिक संचार के उदाहरण नहीं है। मौखिक संचार मतलब जहां पर बोलकर बात की जा सके, ठीक है। तो यहां पर फोन कॉल में हम लोग बात करते हैं, है ना, और वीडियो कॉल में भी हम लोग बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन तो बात करने का ही जरिया है। तो इसका आंसर है न्यूज़पेपर। मौखिक संचार के उदाहरण नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न आया है, चेंज केस का प्रकार नहीं है, लोअर केस, अपर केस, हायर केस, टगल केस, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज देखो, जो मैंने कोई चीज लिख दी यहां पर, जैसे मैंने यहां पर देखो कुछ लिखा है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने कुछ लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है, लिखने वाला हूं। आशुतोष मैंने लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने, है ना। अब मानो कि इसका मैं केस चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर केस का ऑप्शन कहां पर, पहले ढूंढो आप।
ये तो फॉर्मेटिंग हो गई। कहाँ पर ऑप्शन देखो, ये क्या है, ये भी नहीं है। तो केस का ऑप्शन कहाँ पर है देखो, चलो इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको वर्ड में ट्राई करते हैं। ये मैंने लिखा आशुतोष, और ये रहा चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस में सेंटेंस केस होता है जिसे पहला लेटर कैपिटल होता है, लोअर केस में सारा स्मॉल लेटर में होता है, अपर केस में सारा कैपिटल में होता है ना, लोअर केस में सब स्मॉल में होता है, कैपिटल ईच वर्ड में हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, और टगल केस में क्या होता है कि एक लेटर जो कैपिटल है वो स्मॉल और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी आपको हायर केस दिखा क्या? इसलिए इसका आंसर है हायर केस। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो है हायर केस, क्योंकि हायर केस नहीं होता है, लोअर केस, अपर केस, टगल केस होता है। सेल एड्रेस होता है, इसमें से कौन सा सेल एड्रेस होता है? तो सेल एड्रेस कैसे होता है आप देख लो। जैसे ही आप ओपन करोगे लिब्रे ऑफिस में जाकर कैल्क स्प्रेडशीट, और जैसे किसी सेल में आप कुछ लिखोगे तो ये उसका एड्रेस दिखाई दे रहा है, देखो D9, E10, J2, और अगर उसको ऐसे सेलेक्ट करोगे तो B1 कॉलोन F13 इस तरीके से दिखाता है ये। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब यहां पर देखो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ये पहला वाला देख लो, AB1 ऐसा होता है क्या? AB1 होता है? एक बार ट्राई करते हैं फिर से। ये रहा A और ये रहा B, दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो हो गया A1 B1। मतलब हर टेक्स्ट के बाद एक नंबर लिखा रहेगा, पर यहाँ पर ऐसा एक भी नहीं है। देख लो, ये 2AB लिखा हुआ है, A2B लिखा हुआ है, AB1 लिखा हुआ है। अगर ये A2B1 होता तो सही होता, हम ये मान लेते इसको, या A1B1 या A2B1 होता तो भी हम सही मान लेते, पर यहाँ पर ऐसा एक भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, ये फॉन्ट का साइज अगर बड़ा करना है तो ग्रो फॉन्ट का यहाँ पर ऑप्शन, जिसे आप बड़ा कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ग्रो फॉन्ट। लिब्रे ऑफिस में भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट को बढ़ाने का, जैसे फॉन्ट आपने लिख दिया यहाँ पर कुछ, आपने कुछ लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, और अब इसका फॉन्ट को बढ़ाना है, तो फॉन्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको ग्रो फॉन्ट वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ताकि इसको आप बड़ा कर सको। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो इसका उत्तर होगा ग्रो, पूरा बोलो, ग्रो आगे फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट वाले ऑप्शन का आपका प्रयोग करना पड़ेगा। माउस को माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करने पर क्या होता है? माउस में दो बटन बने हुए, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाले क्लिक करने पर क्या होता है? लेफ्ट वाले को अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? जैसे यहां पर मैं लेफ्ट वाले को क्लिक करता हूं तो क्या होगा? माउस जहां पर जो कर्सर है वहां पर वो आ जाता है, या फिर अगर किसी बटन को मैं क्लिक करता हूं तो वो सेलेक्ट होता है, वो क्लिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये कब हो रहा है? लेफ्ट वाले को दबाने से हो रहा है। ठीक है, तो माउस को लेफ्ट वाले दबाने पर क्या होता है? लेफ्ट बटन दबाने पर, क्लिक करने पर क्या होता है? ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है। कीबोर्ड के एंटर बटन का कार्य क्या करने के लिए किया जाता है? बताओ तो जल्दी से। जब भी आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते हैं तो कर्सर एक नई लाइन पर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर न्यू लाइन क्लिक किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको?
हाँ, सबको पता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। और एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, एक नया शब्द भी आ गया आजकल, एसएसडी। क्या फुल फॉर्म होता है बताओ तो? उसका फुल फॉर्म होता है एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रश्न है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है सब स्क्रिप्ट, पता है आपको? क्या होता है बताओ तो? स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर में लिखा जाता है। देखो, ध्यान से देखो, जैसे आपको लिखना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस y का स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या यूज करते हो? सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हो। सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट नहीं है ये सुपर स्क्रिप्ट होता है ना, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपको लिखना है H2SO4, तब आप क्या करोगे? नीचे वाला, नीचे लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा H2SO4। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और ये वाला बटन दबाओगे आप, तो नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। ये इसमें भी है, लिब्रे ऑफिस में भी है। अगर आप लिखोगे H2SO4 और इसको आप नीचे लाना चाहते हो, तो सिर्फ 2 को क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है सब स्क्रिप्ट, और इस तरीके से इसको आप नीचे ला सकते हो। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग? ठीक है। रो और कॉलम किसको कहते हैं, किसको पता है? जल्दी से बताओ। चलो एक्सेल ओपन करूँ मैं, ठीक है भाई। ये लो, मैंने एक्सेल ओपन करा, कैल्क स्प्रेडशीट ओपन कर लिया। ये भी एक्सेल जैसा ही तो है, जिसमें खड़ी खड़ी लाइन है, कॉलम होता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो लाइंस है जिसका नाम ए है, तो ये ए नंबर का कॉलम हुआ। और ये एक नंबर जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये रो है। ये जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसको आप बोलते हो रो। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ और रो को बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, इस तरीके से। तो रो और कॉलम से मिलकर बनता है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। अच्छा, स्कैनर क्या होता है पता है आपको? कभी कुछ चीज स्कैन किए हो आप? कैसे स्कैन करते हैं आप? आपके मोबाइल में एक स्कैनर होता है, उसको स्कैन करते हो तो क्या होता है कि जो भी चीज़ आप पेमेंट करना चाहते हो, किसी को पैसा पेमेंट करना चाहते हो, तो स्कैनर में जैसे आप स्कैन करते हो तो वो उसमें दिखाता है कि उसका कितना रुपए, उसका अमाउंट कितना उसमें जाना है ना। उसके बाद फिर उसको आप पेमेंट कर देते हो। पर यहाँ पर स्कैनर से मतलब है जो कंप्यूटर में स्कैनर यूज होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें फोटोकॉपी हो जाता है। हाँ, जिसमें फोटोकॉपी हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो अपने मोबाइल पर आप ओपन करना गूगल क्रोम और वहाँ पर लिखना स्कैनर। जैसे आप स्कैनर लिख के एंटर करोगे और राइट साइड में यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना। तो ये सारे जो स्कैनर होते हैं, इससे आप स्कैन करते हो किसी भी इमेज को। तो उस इमेज को इसके अंदर ये जो कांच जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर पलट कर रखना पड़ता है, मतलब चित्र वाली साइड को इसकी तरफ रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बटन बना होता है, उसको प्रेस करते हैं हम लोग, तो ये स्कैन होके कंप्यूटर में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब किसी भी इमेज को कंप्यूटर के अंदर पहुँचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्कैनर का यूज़ करते हैं। रैम क्या होता है पता है? इसका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे कंप्यूटर में लगा होता है ना, और ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। बार कोड क्या होता है पता है आपको? बार कोड क्या होता है बताओ? आजकल हर सामान के ऊपर में एक बार कोड लगा होता है, ठीक है, जिसमें पतली पतली लंबी लंबी लाइनें होती हैं, कोई पतला सा कोई मोटा सा, उसके नीचे में एक नंबर लिखा होता है इस तरीके का। इसको हम लोग बोलते हैं बार कोड। इसको स्कैन करने पर नीचे लिखा हुआ नंबर उसमें अपने आप डिस्प्ले हो जाता है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव की होगी सामने वाले ने, वो चीज़ें हमको उसके अंदर में दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं बार कोड। और अगर यही कोड चौकोर साइड में रहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं QR कोड। QR कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप में एंटर कर सकते हो,
किसी को पेमेंट भी कर सकते हो, कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो। तो और इसका हर चीज़ में या तो QR कोड और हर सामान के ऊपर में कम से कम बार कोड जरूर लिखा होता है। इसमें क्या होता है कि सुविधा ये होती है कि जैसे बार कोड को स्कैन करते हो तो सामान का नाम, कंपनी का नाम, उसका प्राइस, वो सारा कुछ अपने आप वो जो आपके सिस्टम में दिखाने लगता है और बिल वगैरह बनाने में बहुत सुविधा होती है। यस सर। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस। चलो एक और पेपर ओपन करते हैं। ये एक और पेपर मेरे हाथ में है अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको काम में छुट्टी लागू करने की आवश्यकता होती है तो आप किस संचार का उपयोग करोगे, संचार विधि का उपयोग करोगे? पोस्टर छपाओगे कि समाचार पत्रिका में छपाओगे कि ब्लॉग करोगे कि ईमेल करोगे? तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है कि इसको आपको ईमेल करना पड़ेगा। तो आपका छुट्टी का एप्लीकेशन आप भेज सकते हो और छुट्टी का एप्लीकेशन आप मंजूर भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि दूसरों की खुशी के बिना या काम या पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं? तो ये कब होता है बताओ? हाँ, तो जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो ये काम आपसे अपने आप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कुछ कॉपी करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो आप? तो ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं, उसको अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज़ करते हैं और उसको रीडू करने के लिए Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्प्रेडशीट में कौन सा प्रतीक आपको सूत्र को डालने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? डॉलर से, स्टार से, हैश से या इक्वल टू से? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फाइल बना के बताया था एक्सेल के अंदर में। तो ये इक्वल टू का यूज़ करके आप कोई भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है एक नंबर 2, यहाँ लिखा है 542 और यहाँ लिखा है 85। ठीक है। अब इन तीनों को आप जोड़ना चाहते हो। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 2 को क्लिक करना पड़ेगा, प्लस 542 को क्लिक करना पड़ेगा, प्लस 85 को क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको उसमें उसका उत्तर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार आपको इक्वल टू दबाना है और उसके बाद फिर आप फार्मूला लगाकर उसका फार्मूला का यूज़ कर सकते हो और उसको उत्तर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें रात में, अच्छा ये क्या है? ऑटोमेटिक, बार बार की जाने वाले कार्य को ऑटोमेटिक करने के लिए माइक्रो। देखो अगर आप कोई काम बार बार करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो वर्ड या एक्सेल या किसी और सॉफ्टवेयर में आपको मैक्रो बनाना पड़ेगा। अगर आप मैक्रो का यूज़ करते हो तो आपका वो काम अगली बार से अपने आप हो जाया करेगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ जैसे कि MS वर्ड है। यहाँ पर मुझे रोज़ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं जाऊँगा कहाँ पर? व्यू में, मैक्रो में जाकर मैं रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करता हूँ और इसका एक शॉर्टकट बना लेता हूँ यहाँ से मैं कीबोर्ड से। और इसका शॉर्टकट मैंने बनाया है Ctrl+1। इसको मैंने असाइन कर दिया है और क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैक्रो का मेरा काम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, फिर नेम लिखने के बाद फिर यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास, देखो आप। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट और फिर मैंने यहाँ लिखा है मार्क्स। ये वो काम है जो मुझे रोज करना पड़ता है। ठीक है। अब इन सब को सेलेक्ट, अब यहाँ पर मैं इन सब को एक यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ इस तरीके से और इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हर बार ये अपने आप खुद ब खुद लिखा जाए।
तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा कि जब भी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 को प्रेस करूंगा तो खुद ब खुद ये लिखा जाएगा। जितने बार भी मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करूंगा अगले बार वो उतना काम जितना मैंने अभी किया है ये हर बार कर दिया करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्रो। तो यहाँ पर इसका उत्तर होना चाहिए मैक्रो। अब एक देखो, आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न नहीं, हमें रात को कम से कम कितने घंटे की अच्छी नींद लेना चाहिए, तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे का अच्छा नींद आपका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा TOC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हम बोलते हैं TOC। अच्छा RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न देखो आया है, यहां पर फाइल क्या है? क्या होता है फाइल, बताओ तो। नहीं, फाइल क्या होता है वो बताओ मेरे को। फाइल एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इस प्रकार की सूचनाएं रखी जाती हैं जिसका भविष्य में कुछ उपयोग हो। मतलब अगर आपने कोई डाटा बनाया है, कोई फाइल बनाई है जिसमें आपने कुछ भी लिख दिया तो वो फाइल नहीं कहलाएगी। फाइल मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसका कुछ उपयोग हो। ठीक है ना, इस तरीके से। तो फाइल कई तरह की हो सकती है। अगर आप वर्ड में बनाओगे तो डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है ना, जिसमें आप टेबल बना सकते हो, कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना, कोई किसी वस्तु के बारे में कोई डेटा बना सकते हो, कोई निबंध लिख सकते हो, ये सभी फाइल्स कहलाएंगे। ठीक है ना। वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। मतलब उस कंप्यूटर में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कंप्यूटर का जो डेटा है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। कंप्यूटर का जो स्पीड है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, स्पीड को कम हो जाते हैं, स्पीड जो कम हो जाता है वो कुछ दूसरे तरीके से काम करने लगता है। कंप्यूटर जो है प्रॉपर्ली जैसे वर्क करता था अब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ठीक है ना, इस तरीके से। स्प्रेडशीट में कमेंट क्या होता है? स्प्रेडशीट समझ गए ना आप लोग? ये स्प्रेडशीट है जो कि लिब्रे ऑफिस का है। इसमें कमेंट का एक फीचर होगा, कहीं पे आपको ढूंढना पड़ेगा, कमेंट लिखा होगा। ये लिखा हुआ कमेंट, जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, एक अंक है 1258, 1258। अब यहाँ पर जाकर मैं अगर कमेंट लगा दूं तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ कि दिस इज एन इवन नंबर, मतलब यह एक सम संख्या है, ऐसा मैंने कमेंट लिख दिया। अब जब भी यहाँ पर कोई पॉइंटर को लेके जाएगा तो यहाँ बताया जाएगा कि दिस इज एन इवन नंबर, इस तरीके से। तो अब हर अंक के लिए या हर डेटा, हर सेल के लिए अलग अलग तरह के कमेंट आप लगा सकते हो। जैसे मैंने आपने एक कैलेंडर बनाया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2025 का। अब किस दिन में किसका जन्मदिन है, किस दिन में किसका वर्षगांठ है शादी का, वो आप सबके कमेंट बना के रख सकते हो। तो जब भी आप अपना कैलेंडर को ओपन करोगे तो आपको उस कमेंट में पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उस दिन में क्या विशेष बात है उस दिन के ऊपर में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कमेंट जरूर बना सकते हो। जैसे मान लो किस दिन किसी का पेपर है, किस दिन बिजली का बिल पटाना है, किस दिन आपको कोई काम करने जाना है, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर दिनचर्या को अपना बना सकते हो, या पूरे महीने भर का आप यहाँ पर शेड्यूल बना सकते हो कमेंट का यूज़ करके। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं कमेंट। ठीक है, और क्या है प्रश्न? रिपोर्ट क्या है? जितने भी तरह के डेटा आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो उन सब का जो सारांश होता है उसी का बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक स्कूल का डेटा बनाया है जिसमें बच्चों के नाम लिखे हैं, क्लास लिखा हुआ है, उसके अंदर में उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर मिला है, ये सारा कुछ हमने बनाया हुआ है। रिपोर्ट में क्या आएगा? रिपोर्ट में सिर्फ ये आएगा कि इस क्लास में किस किस विषय में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और कितने बच्चों की सप्लीमेंट्री आई। समझ गए आप लोग? इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो एक प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बेस में 3 डाटा टाइप को समझाइए। डाटा टाइप क्या होता है कि जो डाटा बेस में आप डेटा को डालोगे, जो आप डाटा स्टोर करोगे वो किस तरह के डेटा होंगे, है ना। तो देखो एक तो होता है नंबर, तो उसका नाम डाटा टाइप हो गया नंबर। एक होता है कि जिसमें आप अक्षरों को लिखते हो, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर। ठीक है, या टेक्स्ट। ठीक है ना। और जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ जॉइनिंग लिखना है, तो वो होगा डेट।
कैसे होता है बर्तन अपन करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मेरे बोलने से उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं बना के देखता हूँ एक बार इसमें। तो ये रहा बेस, डेटाबेस, और मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट डेटाबेस में क्लिक किया हुआ है। चलो एक नया ही बना लेते हैं। न्यू में मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया है। फिनिश में क्लिक किया है और इस डेटाबेस का मैंने नाम रखना है जो वो मैं लिब्रे ऑफिस डॉक्स के अंदर में माई डाटा के नाम का मैं बना रहा हूं एक डेटाबेस जो कि एक ओडीएफ डेटाबेस है। ठीक है, अब यहां पर टेबल में मैंने क्लिक किया है। ठीक है, न्यू में मैंने क्लिक किया है, डेटाबेस में मैंने क्लिक किया है, नेक्स्ट में क्लिक किया है और यहां पर मैंने क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड में क्लिक करके मैंने फिनिश में क्लिक कर दिया है और ये अगला पेज मैंने ओपन हो गया है। मैं इसको पुराने वाले को ओवरराइट कर देता हूं। लो भाई, ये आ गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी सॉफ्टवेयर है, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है एक्सेस। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर एक डेटाबेस पहले से मेरे पास तैयार भी है, तो यही वाले को मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको ओपन किया है, डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पर देखो इसके जो डेटाबेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, ये सभी क्या है डाटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हम कहते हैं डाटाबेस। ठीक है ना, डेटा टाइप। तो ये सभी जो है डाटा टाइप होते हैं। आपको 3 पूछा जा रहा है, आप तीनों में लिख सकते हो, टेक्स्ट, नंबर और डेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरीके से आज हमने कुछ प्रश्न बना के देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिब्रे ऑफिस के कुछ और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ में आए? इन सभी के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे कि आप लोग का ग्रुप बनाऊंगा।